हेलो दोस्तों। आज आ गया हूँ मैं एक नए एपिसोड के साथ। आज मैं अपने दोस्त उत्कर्ष की बात करने वाला हूँ जिसने अभी अभी गेट क्लियर किया है और अभी वो दिल्ली में आया हुआ है। मैं उसके साथ अभी रह रहा हूँ। चलो, और उत्कर्ष तुम अपने बारे में कुछ पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करो। इंट्रोडक्शन। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। हम्म। मैंने अपना 10th और 12th वहीं लखनऊ से ही किया है। मैंने अपना बीटेक ग्राफिक एरा देहरादून से किया। उसके बाद मैंने एक साल ड्रॉप लिया, गेट का पेपर दिया 2025 में। और उसके बाद मेरी क्या हुआ। थोड़ा आप कॉलेज के बारे में बता सकते हैं, कैसा था वहाँ का, क्या आप किए कॉलेज में, थोड़ा शॉर्ट में। कॉलेज तो मतलब मेरा ठीक ही था। मैं कोई बहुत अच्छा लड़का नहीं था, टीचर मुझे इतना पसंद नहीं करते थे, बट ठीक ही था। और तो फिर आपका एम क्या था कि कॉलेज से प्लेसमेंट लेना है या फिर क्या, जो अब क्या हुआ उसके बाद फिर आप ड्रॉप भी लिए एक साथ। मैंने सुना था कि आपका जॉब भी लग गया था, 9 LPR का शायद था। तो फिर आपने कुछ समय किया उसके बाद छोड़ दिया, तो क्या रीज़न था? कॉलेज में तो मैंने फर्स्ट ईयर तक तो मैंने सोचा नहीं था कि गेट का प्रिपेयर करूँगा। हम्म। सेकेंड ईयर में मैंने सेमेस्टर की एग्ज़ाम अच्छे से पास हो जाऊँ इस वजह से मैं यूट्यूब पर वीडियो देखने लगा। हम्म। तो वहाँ से मेरा थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट काफ़ी आने लगा। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि गेट का पढ़ ही लेते हैं, अच्छे इंजीनियर तो बन ही जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं, नॉर्मल। तो गेट का मैंने सोचा थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हैं, अच्छा हो जाएगा, काफ़ी सब्जेक्ट्स की नॉलेज हो जाएगी। तो फिर वहीं से उसी की वजह से मेरा प्लेसमेंट लग गया। और मेरा जिस कंपनी में प्लेसमेंट लगा वहाँ पे वर्क कल्चर मतलब सही नहीं था उतना वर्क कल्चर सही नहीं था, काफ़ी हैक्टिक शेड्यूल था। और एक वर्क लाइफ मेरे हिसाब से एक वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। आपको वर्क के साथ लाइफ में थोड़ा चिल भी होना चाहिए। आप मेहनत करते हो तो आप रेस्ट भी डिज़र्व करते हो, इन्जॉय भी डिज़र्व करते हो, मुझे ऐसा लगता है। तो उस वजह से मैंने सोचा कि छोड़ते हैं एक साल, प्रॉपर गेट की तैयारी कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आपको उस समय क्या लग रहा था, आपके परिवार वाले, आपके मम्मी पापा क्या सोच रहे थे जब आपने ये छोड़ा तो? पापा को तो मुझे समझाने में थोड़ा सा 2-3 महीना लग गया कि क्यों इतनी अच्छी जॉब छोड़ रहा हूँ 22 साल की उम्र में। इतने पैसों की जॉब छोड़ना आसान नहीं होता है एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए। पापा को मैं समझाया, मान गए। उनको लगा कि भाई निकाल लेगा लड़का, अच्छा है। तो मैंने समझाया तो मान गए। सबको मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव थी, इसीलिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो तो आपने मतलब कि कॉलेज ख़त्म किया, फिर कितने मंथ आपने किया था उसके बाद एग्ज़ाम दिया? मैंने मेरी प्रॉपर तैयारी जून में मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ था। हम्म। तो आप कह सकते हैं मेरी प्रॉपर तैयारी जुलाई से शुरू हुई थी। अच्छा। तो जुलाई से प्रॉपर तैयारी की थी मैंने। हम्म। और फेब में एग्ज़ाम दिया। तो आपका सिलेबस तो पहले कुछ कंप्लीट होगा थोड़ा बहुत? हाँ, मैंने मेरे सब्जेक्ट पहले कंप्लीट थे, बट मैंने एक हिसाब से पूरे सब्जेक्ट दोबारा से गो थ्रू किए। हाँ, ये था कि नेटवर्क और डिजिटल ये मैंने पहले से पढ़ रखे थे डिटेल में, तो मैंने उसको लास्ट में रिवाइज़ किया। बाकी सब्जेक्ट जो मैंने नहीं पढ़े थे वो मैंने स्टार्टिंग में पढ़े। और उसके बाद मैंने जो सब्जेक्ट मुझे लगा कि मुझे दोबारा से पढ़ना चाहिए वो मैंने पढ़े। और बस एक दो ही सब्जेक्ट ऐसे थे जो मैंने सिर्फ टोटली रिवाइज़ किए, जो मैंने एक साल पहले अच्छे से पढ़ रखे थे। आपका डेली का क्या मोटिवेशन था? आप ना कॉलेज जा रहे थे, मतलब आपने ये घर से तैयारी की है या फिर बाहर से? नहीं नहीं, मैंने घर पे ही रह के तैयारी ऑनलाइन अच्छा। कोचिंग की। तो आपका क्या मोटिवेशन था कि डेली उठना है, पढ़ना है, मतलब यही डेली? कभी कभी ये भी आता होगा कि मैं होगा कि नहीं होगा, मेरे घर वाले भी सोचेंगे कि जॉब छोड़ दिया बेटा, अब क्या करेगा? डेफिनेटली ये सब चीज़ें दिमाग में आती हैं, स्टार्टिंग में आती हैं, बट एक्चुअली जब आप अपना गोल फिक्स कर लेते हो, अपना एम फिक्स कर लेते हो कि भाई मुझे पढ़ना है, मुझे निकालना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और मुझे एक बेटर लाइफ चाहिए। मैं जब जॉब कर रहा था तो हर रात में जब जॉब से अपने घर आता था 11 बजे 12 बजे, तो मेरा मन में रहता था नहीं यार, ये लाइफ नहीं डिज़र्व करता हूँ मैं, एक अच्छी लाइफ डिज़र्व करता हूँ। रात के 12 बजे? हाँ, कोई वो नहीं था, शेड्यूल नहीं था वहाँ पे। कोई शेड्यूल नहीं था, कभी भी आपका टूल्स ख़राब हो जाए तो आपको जाना पड़ता है। तो मुझे लगता था यार ये लाइफ डिज़र्व नहीं करता हूँ, मैं बेटर लाइफ डिज़र्व करता हूँ,
जहाँ पे मेरी रिस्पेक्ट हो। आप हम लोग यहाँ तक बीटेक किए हैं, यहाँ तक आए हो तो अच्छी लाइफ सब डिजर्व हाँ, करते हैं। तो मैंने सोचा तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे लगता मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ अगर आपको अचीव करनी है तो 70% माइंडसेट होता है, 30% मेहनत। मतलब मेहनत ऐसा नहीं करनी पड़ेगी, बट जो बहुत बड़ा पहाड़ ढकेलना है ना, वो 70% माइंडसेट का ही। आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो फालतू चीज़ें आएंगी, उसको निगलेक्ट करते चले जाओ। आप अपना एक शेड्यूल बनाओ, एक एम बनाओ, एक टारगेट बनाओ। आप अपने प्लान चेंज करते रह सकते हो कि अच्छा नहीं ऐसे नहीं हो पा रहा तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। एक रूटीन होना चाहिए कि मैं ऐसे ऐसे सब्जेक्ट कंप्लीट करूँ। मतलब आप इतने बिजी हो जाओ कि फालतू की चीज़ें आए ना आपके दिमाग में, और जब आप बिजी हो जाते हो ये चीज़ें आने लगती हैं, और तो आप फिर एकदम पॉजिटिव हो जाते हो कि यार नहीं यार इतना मेहनत कर रहा हूँ, ये चीज़ें हो रही हैं। अपने आप से हमेशा पॉजिटिव बोलते रहते हो कि नहीं नहीं मेरे से हो जाएगा, मेरे से हो जाएगा करके, तो चीज़ें हो जाती हैं ऐसा कोई नहीं। तो मतलब नेगेटिव चीज़ों का एक ही सलूशन, आप मेहनत करो और अपने आप से पॉजिटिव बोलो, और कुछ नहीं। तो जब आप एग्ज़ाम देने गए तो उस समय आपका क्या क्या थिंकिंग था माइंड में, आप कैसे एग्ज़ाम दिए पूरा? ये मतलब जो अर्ली पॉइंट था आपका, मतलब पूरे प्रिपरेशन में तो मुझे इतना मैंने नहीं सोचा, बट जिस दिन मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था उस दिन मुझे बहुत स्ट्रेस था। मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था मेरे को। मतलब किसी ने डाला नहीं था बट था मेरे पे। मैं सोच रहा था यार जॉब मिल गई थी, जॉब छोड़ दिया, मैंने प्रिपेयर किया, अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या करूँगा। घर वालों की बहुत बहुत सी उम्मीदें हैं मेरे पे, तो थोड़ा सा था चीज़ें दिमाग में, काफ़ी स्ट्रेस में था। और जिसकी वजह से मुझे नुकसान भी हुआ। उस स्ट्रेस में जो गलती नहीं करनी चाहिए थी मुझे, जो गलतियाँ नहीं होती और मेरी रैंक जो और अच्छी बन जाती, वो मुझसे हुई। मिस्टेक्स हुई सिर्फ प्रेशर की वजह से। तो हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, सब पे प्रेशर होता है, बट मैं ये कहूँगा जितना आप रिलैक्स होकर पेपर दे सकते हैं उतना आपके नंबर बढ़ेंगे। जितना आप प्रेशर लेंगे आपके नंबर कम होंगे। बट कोशिश हम कर सकते हैं, आप भी कोशिश करिएगा कि उतना प्रेशर ना ले। मेरे 4 से 5 नंबर जो मुझे मतलब सोचता हूँ तो बुरा लगता है कभी कभी, वो सिर्फ प्रेशर की वजह से गए। अगर मैं जल्दीबाजी नहीं करता, प्रेशर नहीं लेता, इतना स्ट्रेस नहीं लेता, तो शायद अच्छी और अच्छा चीज़ें हो जाती। जब ये रिजल्ट आया तो आपके क्या रिएक्शन था और घर वालों का क्या रिएक्शन था? रिजल्ट के दिन अच्छा मैं अपने आप से हमेशा बोलता रहता था कि यार मेरी अंडर 100 आएगी, अंडर 200 आएगी, ऐसे करके। तो जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैं उतना खुश नहीं था, क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई थे। थोड़ा सा बुरा लगा कि और अच्छा, मतलब जितना अच्छा मेरा होना चाहिए था उतना अच्छा आया नहीं। बट ठीक है, बाद में सब फैमिली वैमिली सब खुश थी, तो मैं अभी नॉर्मल ही हो गया। मुझे लगा कि अच्छी है यार, जो भी होता है अच्छा होता है। कितना रैंक था आपका ऐसे? अब मेरा 875 है। तो आपने किस किस आईटी में अप्लाई किया फिर कॉलेज के लिए? मैंने अब जो काफ़ी आई आई टी हैं, जैसे BHU है अपना, दिल्ली में अप्लाई किया मैंने रुड़की में अप्लाई किया, मैंने गुवाहाटी में अप्लाई किया है, मद्रास में अप्लाई किया है मैंने, और धनबाद में, और एक दो जो मतलब मुझे लगा कि यार सेफ साइड होने के लिए ज़्यादा IITs में मैंने अप्लाई किया है, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। तो आपका इससे किसी से कॉल या मेल किस किस आईटी से आ चुका है अभी तक? अभी तक मेरे को शॉर्ट लिस्टिंग मेरी 2 सब्जेक्ट में IIT दिल्ली से हो चुकी है। मेरी शॉर्ट लिस्टिंग जहाँ जहाँ भी जो जो BHU में मेरी शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हो चुका है। और किसी की भी शॉर्ट लिस्टिंग आती नहीं, मुझे लगता है डायरेक्ट वो के थ्रू ही लेते हैं। ये बताओ, आपने अभी अभी बोला कि मैंने 2 इंटरव्यू के लिए हुआ, तो क्या आपका कोई इंटरव्यू हो चुका है? हाँ, बताया मैंने आपको, BHU और IIT दिल्ली का मेरा कल ही इंटरव्यू था। तो अब बताइए आईटी दिल्ली के बारे में कि क्या कैसा रहा एक्सपीरियंस, इंटरव्यू, टीचर कैसे थे और मतलब कि आपको कैसा लगा वहाँ जाकर? जाके तो मेरे को मतलब नॉर्मल सी ही लगा। मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं कि बहुत वैसा वैसा, नॉर्मल जैसे हम वाइवा देते हैं अपने स्कूलों में, नॉर्मल टीचर जैसे लेते हैं, नॉर्मल ही था। ऐसा कुछ उसमें वो नहीं था कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा, नॉर्मल ही था। मैंने अपना लेटर दिखाया, कॉल लेटर, मेरे को इंटरव्यू मिल गई। कुछ समय बाद मेरा नंबर आया,
टीचर काफ़ी मतलब अच्छे हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, काफ़ी अगर आप फंसते हो तो आपको हेल्प करते हैं कि आप वहाँ तक पहुँच जाओ। तो इंटरव्यू अच्छा रहा मेरा, और आपको सब्जेक्ट में थोड़ा डीप नॉलेज होना चाहिए। ये है कि टीचर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको चीज़ें आनी चाहिए, आपको चीज़ों की पकड़ होनी चाहिए, ग्रेस्पिंग होनी चाहिए कि किसी टॉपिक का आप नाम बोल रहे हैं। और जैसे जैसे आपका इंटरव्यू अच्छा मतलब लेवल अच्छा होता है, आप बताते जाते हो, आपका लेवल बढ़ता चला जाता है। कितने बच्चे आए थे वहाँ लगभग? बच्चे तो 15 से 20 बच्चे थे अच्छा अच्छा। करने के। आपका मनसा कौन सा डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई किए थे? मैंने अप्लाई किया था MS VDTT VLSI डिज़ाइन टूल एंड टेक्नोलॉजी। तो अच्छा, आप ये बताइए कि जो क्या क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा स्टार्टिंग से। तो ये तो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। अ, उन्होंने मेरे EDC से ही स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से। उन्होंने बेसिक से स्टार्ट किया कि PN जंक्शन पूछा, सेमीकंडक्टर्स पूछे, IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, BJT, मॉसफेट, ये सब पूछे। उसके बाद उन्होंने मॉसफेट पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे, कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन पूछे, ग्रेडियंट पे क्वेश्चन पूछे, इक्वेशंस उन्होंने काफ़ी पूछे मेरे से, जो PN जंक्शन की इक्वेशन है, डिफ्यूज़न वर्किंग कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो आपको ये कुछ क्वेश्चंस में ऐसा कुछ लगा कि जो आपसे आपने नहीं पढ़ा हो या फिर जो आपको लगे लेवल का ही क्वेश्चंस है पूछे जा रहे हैं? मुझे ऐसा लगा कि टीचर जिस जिस रिसर्च या फिर जिस चीज़ के लिए आपको सिलेक्ट करना चाहता है उससे रिलेटेड आपको लेके जाना चाहता है। जैसे ऑब्वियसली बात है, जो आप रिसर्च वो लोग कर रहे होंगे, आप उनके बारे में नहीं जानते हो, नहीं पढ़े हो, बट वो जो बेसिक है ना, मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए जो है, तो वो धीरे 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 आपसे क्वेश्चन पूछेंगे उस लेवल तक लेके जाने के लिए कि आप उस लेवल तक कितना सोच सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने मेरे से मॉसफेट में क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो जैसे DT मॉस एक टॉपिक है जो नॉर्मली बीटेक में लोग नहीं पढ़ते, तो वो धीरे धीरे मेरे को डायरेक्ट ये नहीं पूछा उन्होंने मुझसे कि DT मॉस क्या है। उन्होंने धीरे धीरे पार्ट वाइज चीज़ें पूछते 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 लास्ट तक मुझे लेके गए कि अच्छा इस डिवाइस को DT मॉस कहते हैं, और वो तो बढ़िया है। तो आप जो भी बच्चे अभी गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अगले साल के लिए, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आगे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए या फिर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर आप कोई प्लान भी लेके चल रहे हैं तो फिर नहीं सही है, प्लान भी नहीं होना चाहिए। आपको लाइफ में फुल्ली फोकस्ड होकर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेरा मतलब यही कहना है कि 70% माइंडसेट, मतलब सिर्फ आपके माइंडसेट की चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर आपका माइंडसेट सही है तो आप पॉजिटिव रहोगे, आपका माइंडसेट सही है तो आप मेहनत करोगे, आपका माइंडसेट सही है तो आप अच्छा कर पाओगे एग्ज़ाम में। हर एक दिन तक का, मतलब उस एग्ज़ाम के दिन तक का भी माइंडसेट सही होना चाहिए। मेरे से क्या गलती हुई वो भी मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी, और हो जाएंगी चीज़ें, आप मेहनत करोगे तो चीज़ें हो जाएंगी, कोई मुश्किल नहीं है। और अपने सब्जेक्ट्स पढ़िए, करते रहिए, जल्दीबाजी मत करिए, एक सब्जेक्ट पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, आपका सबका हो जाएगा। कुछ ऐसा करते हैं, मतलब सब लोग कहते हैं कि ड्रॉपआउट ले या ना ले, तो क्या सोचते हैं आप, ड्रॉपआउट लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? ड्रॉप तो मेरे हिसाब से, अगर आप अपनी ज़िंदगी को एक साल दे रहे हो, जैसे अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आपके फैमिली के पास इतना पैसा नहीं है कि आपको दे दें कि आप बिज़नेस खोल लो, आप ट्रेडिंग में लगा दो, या फिर आप कुछ स्टॉक मार्केट खरीद लो, कुछ भी, तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप एक साल अपने आप को दे सकते हो। आप ऐसा तो है नहीं भाई कि हमें जल्दी जल्दी घर बना देना है कि गिर जाए, हमें नींव पे मेहनत करनी है। हम्म। हमें आप 3-4 साल ले लो अपनी नींव बनाने में, हाँ। उसके बाद आप 50 तल्ले की बिल्डिंग बना सकते हो, फिर आप पैसे आराम से कमा सकते हो। तो आपको मेहनत करनी है चीज़ों पर, आपको नींव बनानी है, तो आप टाइम लो अपना, कोई उम्र नहीं आ रही है। ठीक है, कुछ लोग 40 साल में शुरू करते हैं, आप 24-25 साल में टाइम ले रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आज के 3-4 साल बाद जब आप चीज़ें सब सही होंगी तो इतना, मतलब एज को लेकर सोसाइटी ने इतना बड़ा वो बना रखा है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, आप एक साल दे दिए, आपका सिलेक्शन हो गया, 2 साल बाद अभी आपकी अच्छी जॉब लग गई, क्या फ़र्क पड़ता है उस एक साल का? हाँ हाँ, आप सही बोल रहे तो वही है। हैं। धन्यवाद उत्कर्ष आपका मेरे साथ इंटरव्यू देने के लिए।
तो चलिए, ये इंटरव्यू कुछ अच्छा रहा तो मैं अगले एपिसोड में कुछ नया और भी बातचीत इनसे होती रहेगी। तब तक के लिए द एंड। आपको इसके रिलेटेड और भी कुछ डाउट्स है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा, तो मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा आपको।